हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस मज़ेदार वीडियो में। आज मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पहला वीडियो मेरा पसंद आएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिना समय गवाए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है नागरिकता से, दूसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता से, तीसरा ऑप्शन है दलबदल से, चौथा ऑप्शन है पंचायतों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता से। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है 52वां, दूसरा ऑप्शन है 65वां, तीसरा ऑप्शन है 10वां, चौथा ऑप्शन है 61वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यदि आपसे ये पूछे कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपको बताना है कि 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। ये सब बातें आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि संविधान का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था। आपका पहला ऑप्शन है अंबेडकर को, दूसरा ऑप्शन है नेहरू को, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा को और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये यदि आपको पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और यही बोल दे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि इस मेरा वीडियो पे 10 लाइक्स यदि हो जाएंगे तो मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा। इसी आशा के साथ मैं आगे क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 243, तीसरा ऑप्शन है 381 और चौथा ऑप्शन है 395। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। इसी क्वेश्चन में से यदि कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी बारे में बता देता हूँ मैं आपको। यदि ये पूछे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे। और अभी की वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूची हैं। पहले 8 अनुसूची थे और 12 अनुसूची हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो ये सब बातें आपको याद रखना है।
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1945, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 और तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और चौथा ऑप्शन है 26 दिसंबर 1950। तो भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। यदि यहीं आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है। पहला ऑप्शन है अमेरिका से, दूसरा ऑप्शन है कनाडा से, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन से और चौथा ऑप्शन है रूस से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस से। सही आंसर हो जाएगा रूस से। यदि यही आपसे आपको पूछ ले कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना को जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार भी क्या है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। यही यदि आपको पूछ ले कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, जो है संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। यदि ब्रिटेन के संविधान से पूछ ले, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो आपके पास ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। तो सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और इससे आपको और भी बातें याद रखना है कि लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष चाहिए, और विधानसभा के लिए उसके लिए 25 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। ये सब बातें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे जाने से दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। इसी से बहुत सारी चीज़ें आपको अभी याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और राज्यपाल भी अपना त्यागपत्र जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र देता है वो भी राष्ट्रपति को देता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना जो त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपाध्यक्ष को देगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है। तो इसका पहला अवसर है गोवा, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य के एक समान सिविल संहिता लागू है।
तो आगे की ओर चलते हैं। तो आगे और क्वेश्चन नहीं है, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और यदि आप मेरे इस वीडियो पर 10 लाइक्स देते हैं तो मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा। और आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको पूरा करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। होमवर्क है कि 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। आशा करता हूँ कि आप लोग इस 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर किए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा।